सभी को मेरा प्रणाम। आज कक्षा की शुरुआत करते हैं। गायत्री मंत्र के साथ सभी कमर गर्दन सीधी करेंगे। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे आज जो हठ योगी ग्रंथ वशिष्ठ संहिता का अध्ययन करने जा रहे हैं वो हम आत्मसात कर सके। इसी भाव के साथ गायत्री महामंत्र का एक बार उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज हम वशिष्ठ संहिता पढ़ने वाले हैं जिसमें मुनि वशिष्ठ और उनके पुत्र शक्ति का संवाद है। संवाद मीन्स यह एक संवादनात्मक ग्रंथ है जिसमें कि शक्ति अपने पिता मुनि वशिष्ठ से प्रश्न पूछते हैं और जीवन के गूढ़ रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं। वशिष्ठ संहिता को योग का एक अनुपम ग्रंथ बोला गया है। इसका काल समय लगभग 1150 ईस्वी बताया गया है। एग्जैक्टली नहीं बोल सकते पर लगभग 1150 ईस्वी। प्रथम अध्याय में 84 श्लोक है जिसमें मुनि वशिष्ठ और उनके पुत्र शक्ति के बीच संवाद है जिसमें शक्ति ज्ञान प्राप्ति के उपायों के बारे में पूछते हैं। यहाँ पे मुनि वशिष्ठ को त्रिकालज्ञ श्रेष्ठ मतलब कि तीनों कालों में श्रेष्ठ शांत जो मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से शांत है, ब्रह्मज्ञ मीन्स ब्रह्म को जानने वाले, जितेंद्रिय इंद्रियों को जीतने वाले आदि गुणों से युक्त मुनि वशिष्ठ हैं। उनको प्रणाम कर शक्ति मुनि वशिष्ठ से पहला प्रश्न पूछते हैं कि मैं किस प्रकार ज्ञान प्राप्त करके संसार के दुखों से तथा जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु से मुक्त हो पाऊंगा। जैसे कि यदि हम बुद्ध की बात करें तो उन्हें भी सबसे पहले उनके मन में यही जिज्ञासा जगी थी। जब वो बाहर निकले थे तो एक डेड बॉडी को देखे थे और वो उन्होंने सोचा था कि जब मरना ही है तो फिर जन्म क्यों। ऐसा ही प्रश्न शक्ति अपने पिता से पूछ रहे हैं कि दुखों से तथा जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु से कैसे मुक्त हो, इसके बारे में आप बताओ। तो मुनि वशिष्ठ बोलते हैं कि मेरे मन में भी ऐसा ही प्रश्न उत्पन्न हुआ था जिसके निराकरण के लिए मैं ब्रह्मा जी के पास गया था और उनसे स्तुति की थी, प्रार्थना की थी और पूछा था कि उस परम पद को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। तो ब्रह्मा जी बोले जीव मात्र के लिए वेदों के द्वारा बताए गए दो मार्ग है। मीन्स कि जो हम मनुष्य हैं उनके लिए दो मार्ग बताए गए हैं वेदों में। पहला है प्रवर्तक मार्ग या कर्म जिसको बंधन परक मार्ग कहते हैं। मीन्स जो बंधन में हमें बांधता है, मोक्ष से दूर ले जाता है, हमें ईर्ष्या, द्वेष, फल की चिंता, इन सब कारणों से बांधता है। दूसरा है निवर्तक कर्म जो मुक्ति परक है, मोक्ष की ओर ले जाता है। प्रवर्तक कर्म इस काम संकल्प पूर्वक वर्णाश्रम के युक्त आकांक्षा से प्रेरित होकर किया जाने वाला कर्म प्रवर्तक कर्म कहलाते हैं। अब ये वर्णाश्रम क्या है, तो जीवन को कर्म के अनुसार 4 प्रकार में बांटा गया है। वो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और जो जीवन की 4 अवस्था है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन्हीं को फॉलो करते हुए जो काम करते हैं और साथ ही अपने अकॉर्डिंग आकांक्षा, अपनी इच्छा की जो कर्म करते हैं उसके फल की इच्छा करते हैं, उसको प्रवर्तक मार्ग कहते हैं। जैसे कि जो जिस कर्म के अनुसार बटा हुआ है, ब्राह्मण है तो वो काम करके अपने अकॉर्डिंग फल की चिंता करता है। वो काम करने के पहले इच्छा रखता है कि हमारा ये इस काम से ये फल मिले। जैसे कि अभी हम लोग नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे सभी के मन में ये इच्छा है कि हमारा पढ़ाई करने के बाद रिजल्ट आए ही आए, हमारा नेट क्वालिफाई हो, जेआरएफ क्वालिफाई हो। यदि नहीं होगा तो हमें क्या होगा, दुख होगा, पीड़ा होगा। नेक्स्ट है निवर्तक मार्ग। ये क्या है, जब सभी कर्मानुष्ठान जितने भी हम कर्म करते हैं वो सभी कामनाओं से रहित हो जाए और ज्ञान युक्त हो जाए तो जन्म के चक्र से मुक्ति दिलाता है, जिसे निवर्तक कर्म कहते हैं। निवर्तिक कर्म के 2 प्रकार बताए गए हैं, बाह्य और अभ्यंतर।
बाह्य मीन्स वैसे कर्म जो शास्त्रोक्त साधनों से संपन्न होता है, मतलब जो शास्त्रों में बताया गया है वैसा कर्म करते हैं। और अभ्यंतर कर्म जो आत्मा में बुद्धि के द्वारा वेद विहित कर्मों का अनुष्ठान, मतलब वैसा कर्म करते हैं जो शारीरिक रूप से तो करते ही हैं, साथ ही साथ मानसिक रूप से भी उसका पालन करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि यदि हम कोई कर्म किए तो मन में तो सोच लिए ये करना है, ऐसे करना है, यदि नहीं कर पाए तो वो बाह्य कर्म है, लेकिन जब हम शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से करते हैं तो उसको अभ्यंतर कर्म कहते हैं। दोनों के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन अभ्यंतर कर्म को यहाँ पे श्रेष्ठ कहा गया है। अगला प्रश्न पूछते हैं, सत्य के ज्ञान का स्वरूप क्या है? तो ऋषि कहते हैं ज्ञान को योग का स्वरूप समझो। मीन्स जो ज्ञान है वो योग के समान ही है, जो कि आत्मा में स्थित है और आत्मा की ओर हमें ले जाता है। और जो यह योग है वो 8 अंगों से बना है, जिसे यहाँ पे सर्वधर्म भी कहा गया है। और जो पतंजलि में कहा गया है अष्टांग योग, वही यहाँ पे अष्टांग योग की चर्चा है, लेकिन थोड़ा अलग है, तो इसे हम समझेंगे अभी। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग है योग के, जिसमें 4 को बहिरंग के अंतर्गत रखा गया है और 4 को अंतरंग। बहिरंग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, अंतरंग में प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, 4 में बांटा गया है। वहीं पतंजलि योग सूत्र में जब हम देखते हैं तो वहां पे यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार बहिरंग के अंतर्गत आता है, धारणा, ध्यान, समाधि अंतरंग के अंतर्गत आता है। अब है अष्टांग के प्रकार। यम यम को 10 भागों में बांटा गया है। नियम भी 10 होते हैं, आसन भी 10, जिसमें 4 उत्तम बताए गए हैं, प्राणायाम 3 होते हैं, ये चारों को बहिरंग में रखा गया है। प्रत्याहार 4, धारणा 5, ध्यान 6 और समाधि 1, जिसे अंतरंग में रखा गया है। अब यम के अंतर्गत आते हैं 10। अहिंसा। अहिंसा मीन्स कर्म, मन और वाणी से कभी भी जीव मात्र को पीड़ा ना देना। मतलब कर्म के अकॉर्डिंग तो हम दूसरों को मारे पीटे नहीं, कोई हिंसा नहीं करे, साथ ही साथ कभी भी हम ऐसा वचन ना बोले जिससे दूसरों को दुख को हिंसा मिले, और मन से भी कभी किसी को पीड़ा देने का ना सोचे, वो अहिंसा का भाव होता है। नेक्स्ट है सत्य। प्राणियों के हित के लिए सदैव हाँ हेलो, आवाज आ रही? हाँ हाँ, अभी आ रहा? हाँ। तो अभी हम सत्य के बारे में जान रहे थे कि प्राणियों के हित के लिए जो सदैव प्रिय होता है और जो यथार्थ होता है वैसे वचन बोलना चाहिए, ये सत्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है अस्तेय। अस्तेय मीन्स सभी पदार्थों में क्रिया, मन, वाणी में निष्क्रिय, मतलब इच्छा ना होना, वो क्या कहलाता है? अस्तेय। ब्रह्मचर्य मीन्स सदा सर्वदा सर्वत्र जीव मात्र में क्रिया, मन और वाणी से मैथुन का त्याग कर देना। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ ये नहीं कि काम वासना में त्याग, बल्कि जितने भी क्रिया है, मन है, वचन है, सब में मैथुन का त्याग। वाणी से ऐसे वचन ना बोलना कि किसी को पीड़ा हो, कोई काम ऐसा ना करना जिसे देखकर लोगों को तकलीफ हो, तो ऐसे सारे कामों का त्याग कर देना चाहिए। गुरु सेवा में निरंतर लगे रहना ही ब्रह्मचर्य यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट है धृति। धृति में सभी स्थितियों में चाहे कोई भी कंडीशन हो, अपने चित्त को स्थिर रखना। नेक्स्ट है क्षमा। क्षमा मीन्स प्रिय, अप्रिय,
सभी जीवों में क्षमता का भाव रखना मीन्स यदि हमें कोई चीज पसंद हो, कोई चीज ना पसंद हो, सभी चीज में बराबर का भाव रखना। नेक्स्ट है दया, सबके प्रति करुण बुद्धि रखना, सबके प्रति दया का बुद्धि रखना। और जब मीन्स विहित कर्म में प्रवृत्ति और उनसे अन्य में निवृत्ति, मतलब जो हमारा कर्म है, अच्छे कर्म है, उसमें प्रवृत्ति रखना है। प्रवृत्ति मतलब कर्म करना है और फल की चिंता नहीं करना, ये विहित कर्म होता है। तो मैं ऐसे कर्म में इंटरेस्ट रखना है और बाकी बाकी के जो कर्म है उसमें दूर रखना है और मन वाणी क्रिया सबको एक रूप बनाकर रखना है। नेक्स्ट है मिताहार। मिताहार में सन्यासी के लिए 8 ग्रास, वानप्रस्थों के लिए 16 ग्रास, गृहस्थों के लिए 32 ग्रास की चर्चा आई है, जो और ब्रह्मचारियों के लिए आवश्यकता अनुसार, तथा अन्य व्यक्तियों को जो अपने पूर्ण आहार से कम भोजन करना मिताहार बताया गया है। मीन्स हम जैसे लोग जो नॉर्मल इंसान है वो अपने पूर्ण आहार से कम भोजन करे। जो ब्रह्मचारी है वो अपने आवश्यकता अनुसार, सन्यासी 8 ग्रास, ग्रास ग्रास मीन्स कौर मीन्स 8 कौर, वानप्रस्थ 16 कौर, गृहस्थ 32 कौर। अब शौच, शौच 2 प्रकार के बताए हैं, बहिरंग और अंतरंग। बहिरंग जो हम प्रतिदिन की क्रिया में करते हैं, दिनचर्या में, जो मिट्टी और जल से शुद्धि की क्रिया होती है। अंतरंग अध्यात्म द्वारा मन की शुद्धि मीन्स आध्यात्मिक बनना, अध्यात्म की ओर रुचि लगाना और इस प्रकार से अपने मन की शुद्धि करना। नेक्स्ट आता है नियम। नियम भी 10 प्रकार के बताए हैं। तप, तप मीन्स कठोर चांद्रायन आदि व्रत, जितने भी कठोर व्रत हैं, जैसे कि 21 दिन का व्रत रखना जिसमें सिर्फ और सिर्फ पानी पीना, जूस पीना, ऐसे कठोर तप के द्वारा शरीर का शोधन करना। नेक्स्ट है संतोष, मतलब स्वतः प्राप्त स्थिति में, जो अपने आप हमें मिल रहा है वैसी स्थिति में अपने मन का खुश रहना ही क्या है, संतोष है। नेक्स्ट है आस्तिकता। धर्म, धर्म मीन्स कर्तव्य और अधर्म अकर्तव्य, जो हमारा कर्तव्य है और जो कर्तव्य नहीं है, सभी चीजों में विश्वास रखना। नेक्स्ट है दान मीन्स न्याय युक्त कार्यों से प्राप्त वस्तुओं को श्रद्धा पूर्वक आतुरों को देना, मतलब जो हम ईमानदारी से कमाते हैं, जो ईमानदारी से हमारे पास आया है, वैसी वस्तुओं को श्रद्धा पूर्वक, ऐसा नहीं कि गुस्सा से, ईर्ष्या से या फिर लोगों को दिखाने के लिए देना, बल्कि उन जरूरतमंद को देना और पूरी श्रद्धा भक्ति से अपनी चीजों का दान करना। नेक्स्ट है ईश्वर पूजन। प्रसन्नचित्त भाव से ईश्वर की पूजा करना, मतलब खुश होकर भगवान की पूजा करना, ये नहीं कि लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं या दूसरों के मन को रखने के लिए कर रहे हैं, बल्कि प्रसन्न होकर प्रसन्नचित्त भाव से ईश्वर की पूजा करना यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट है सिद्धांत श्रवण, मतलब वेदांत चिंतन करना, जो वेदों में है अच्छे संगति में रहना, अच्छे पुस्तक पढ़ना, अच्छे पुस्तकों को सुनना, ये सिद्धांत श्रवण है। संकोच, संकोच का यहाँ पे 2 नाम और है, ही और लज्जा मीन्स वेदाचार और लोकाचार में जो कर्म निंदित है, जिसकी जो कर्म की निंदा की गई है, उसमें संकोच का भाव रखना। नेक्स्ट है मति। मति में शास्त्र विहित सभी कर्मों में निष्ठा और गुरु के आदेश के अतिरिक्त त्याग करना ही मति है, मतलब जो शास्त्रों में सभी कर्म बताए गए हैं उसमें निष्ठा रखना और गुरु के आदेश के अतिरिक्त त्याग करना, मतलब जितना गुरु बोले उतना काम करना, उसके अलावा सभी चीजों का त्याग करना, ये मति कहलाता है। नेक्स्ट है जप। जप शास्त्रोक्त विधि से, मतलब जैसा शास्त्रों में बताया गया है उसके अकॉर्डिंग मंत्र का जप करना। जप के 3 प्रकार हैं, उच्च जप, उपांशु और मानस। उच्च जप कैसे करते हैं, तो ऊंच आवाज में बोल बोलकर, उपांशु मंत्र जिसमें लिपसिंग होती है। नेक्स्ट है मानस। मानस मीन्स मानसिक रूप से मन ही मन बोलना, मन ही मन बोलने के बाद जो हमारे कान को सुनाई दे, वो है मानस जप। अब यदि श्रेष्ठता देखे तो उच्च जप से 1000 गुना उपांशु और उपांशु से 1000 गुना 1000 गुना मानस जप बताया गया है। नेक्स्ट है व्रत।
व्रत में गुरु से प्रसन्नता पूर्वक प्राप्त उपदेश और आज्ञा के अनुसार धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि के लिए अनुष्ठान का आचरण करना। गुरु जो हमें उपदेश देते हैं उनको प्रसन्नता पूर्वक सुनना और उनके आज्ञा के अनुसार धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि के लिए अनुष्ठान करना क्या कहलाता है? व्रत कहलाता है। आगे है आसन। आसन 10 प्रकार के बताए गए हैं। अब यहाँ पे आसनों को याद रखना। आप एग्जाम में पूछ देता है कि कौन से आसन का वर्णन किस ग्रंथ में हुआ है। कितने आसन का वर्णन या फिर मैच दी फॉलोइंग करके दे देगा। एक तरफ संहिता, एक तरफ आसनों की नंबर या आसनों के नाम, और इस तरह से मिलाने के लिए देगा। तो ये आप लोग ध्यान रखना। तो पहला आसन है स्वस्तिक आसन, जो सभी पापों का नाश करता है। नेक्स्ट है गोमुख आसन। नेक्स्ट पद्मासन। यहाँ पे पद्मासन की जगह बद्ध पद्मासन की विधि बताई गई है। नेक्स्ट पीरासन। सिंहासन। सिंहासन में नासाग्र दृष्टि रखा जाता है। नेक्स्ट है मयूरासन, जो सभी पापों का नाश करता है। कुक्कुटासन। कूर्मासन। भद्रासन, जो सभी व्याधियों का नाश करता है। मुक्तासन। यम नियम आसन के बाद मुनि वशिष्ठ शुद्धि, नाड़ी शुद्धि करने की बात करते हैं, जिसके बाद प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। इससे पहले प्राणायाम का अभ्यास निषेध बताया है। नेक्स्ट है द्वितीय अध्याय, जिसमें 69 श्लोक हैं और यहाँ पे शक्ति तीसरा प्रश्न पूछ रहे हैं। नाड़ी शुद्धि कैसे होगी? इसकी प्रक्रिया क्या है? नाड़ी की उत्पत्ति की विधि क्या है? कंद क्या है? वायु कितने हैं? वायु के स्थान व कार्य क्या है? और जो कुछ भी एक जीव के जानने लायक है वो सब बताएं। तो वशिष्ठ बताते हैं कि जो शरीर का माप है वो अपने शरीर से 96 अंगुली, मीन्स कि जो सबका शरीर की लंबाई चौड़ाई अलग होती है, तो सबके शरीर की अंगुली जो है उसके माप से 96 अंगुली उसके पूरे शरीर का माप होगा। और साथ ही इन्होंने बताया है कि जो शरीर के पृष्ठवंश मतलब पीछे साइड दोनों भागों में 32 अस्थियां हैं और टोटल 72,000 नाड़ी की चर्चा बताई है। प्राण की गति क्या बताई है? तो शरीर से 12 अंगुल तक। नेक्स्ट है देह मध्य का स्थान व कंध का स्थान। शरीर के मध्य में तप्त स्वर्ण के समान, तप्त मीन्स जलता हुआ, धधकता हुआ सोने के समान एक ज्योतिर्मय स्थान है, जो मनुष्य में त्रिकोणात्मक मीन्स त्रिकोणाकार में, पशुओं में चौकोर में और पक्षियों में गोलाकार है। ये गुदा से 2 अंगुल ऊपर, लिंग से 2 अंगुल नीचे, इसके बीच के अंगुल स्थान को जहाँ पे सिवनी होती है उसको शरीर मध्य या देह मध्य कहा गया है। देह मध्य से 9 अंगुल ऊपर कंध का स्थान है। अब ये फिर से एक बार इसे समझिएगा कि गुदा से, जो गुदा है वहां से 2 अंगुल ऊपर और लिंग से 2 अंगुल नीचे, इसके बीच के स्थान को शरीर मध्य कहा है, देह मध्य, और देह मध्य से 9 अंगुल ऊपर कंध का स्थान है, जो 4 अंगुल ऊंचा और 4 अंगुल फैला हुआ है, मीन्स उसकी चौड़ाई है। और उसी कंध के मध्य भाग को नाभि कहते हैं, जहां से चक्रों का प्रादुर्भाव होता है। तो यहाँ पे वशिष्ठ संहिता में यदि पूछ दे कि चक्रों का प्रादुर्भाव कहाँ से होता है, तो नाभि से होता है, जो 12 आरों से युक्त है, जिसके कारण मीन्स नाभि के कारण ही, चक्रों के कारण ही यह जो हमारा शरीर है वो उसकी स्थिति विद्यमान है, जहाँ से पुण्य और पाप से प्रेरित होकर जीव भ्रमण करता रहता है और चक्र के ऊपर ही कुंडलिनी का स्थान है। यहाँ पे चक्र के ऊपर ही मीन्स जो नाभि के पास चक्र है वहीं से कुंडलिनी का स्थान बताया स्थान है, ऐसा इसमें बताया गया है। अब कुंडलिनी की विशेषता, इसकी स्वभाव कैसी है? तो 8 प्रकृति वाली। इसका बीज है आकार से छकार तक। आकार से छकार तक मतलब जो कवर्ग से लेके लास्ट तक के यरलवा में छात्राज्ञा आता है, जिसमें पूरी वर्णमाला आ जाती है और पूरा हम लोग व्याकरण सीख लेते हैं, हिंदी भाषा सीख लेते हैं, सारी भाषाओं का ज्ञान होता है। वैसे ही
यहाँ पे जो बीज है कुंडलिनी का आकार से छकार बताया गया है। इसका मतलब क्या है? यदि हम कुंडलिनी के बारे में जान जाए तो हमें अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में आकार से छकार तक का ज्ञान हो जाएगा। अब ये क्या है? 8 बार कुंडलित है, मतलब 8 बार फेरा लगाए हुए है, जिसके कारण इसका नाम कुंडली पड़ा है। योगाभ्यास द्वारा, योग के अभ्यास द्वारा, अपान वायु के द्वारा, योगाभ्यास के द्वारा, अपान वायु के द्वारा, अग्नि तत्व की सहायता से ये जाग जाती है यदि लंबी प्रैक्टिस किया जाए तब। अब है नाड़ियां। नाड़ियां के बारे में यह है कि कंध के मध्य में स्थित नाड़ी, कौन सी नाड़ी है? सुषुम्ना। सभी नाड़ियों की स्थिति उसी के चारों तरफ रहती है। जो सुषुम्ना है, सुषुम्ना बीच में होता है और उसके चारों तरफ जितनी नाड़ियां हैं वो रहती है। तो कुल नाड़ी कितनी बताई है? 72,000, जिसमें मुख्य 14 है। अभी 14 के बारे में पढ़ेंगे कि उसका स्थान कहाँ है और कहाँ तक उसका फैलाव है। तो पहला है सुषुम्ना। सुषुम्ना में क्या है? कंध के बीच में, मतलब जो कंध का स्थान बताया उसके बीच में है, जो कि पीठ की हड्डी के साथ मस्तक तक है। और ये क्या करता है? काल का भक्षण करने वाला, मतलब समय का भक्षण करने वाला और साथ ही मोक्ष मार्ग तक ले जाने वाला है। नेक्स्ट है ईड़ा। ईड़ा के बारे में तो आप समझ, सम प्रकृति वाला है। पिंगला जो है सुषुम्ना से दाएं है नासिका तक, और ये रज प्रकृति वाला है। नेक्स्ट है सरस्वती। सरस्वती कहाँ है? सुषुम्ना के बगल में, जीभ तक जाने वाली है ये, इसका फैलाव जीभ तक है। नेक्स्ट है कुहू। कुहू कहाँ है? सुषुम्ना के पूर्व भाग में, जो कहाँ तक जाता है? लिंग पर्यंत तक। नेक्स्ट है वर्णा। यशस्विनी और कुहू के बीच में होता है ये, शरीर के दाएं भाग में तरफ। नेक्स्ट है यशस्विनी, जो कि पिंगला के आगे होता है, और ये कहाँ तक है? तो दाहिने भाग में पांव के अंगूठे तक। नेक्स्ट है पूषा। पूषा कहाँ है? ये जाने वाली है। नेक्स्ट है पयस्विनी। वो कहाँ है? पूषा व सरस्वती के बीच में, और ये कहाँ तक जाने वाली है? कान तक जाने वाली है, दाहिने कान तक। नेक्स्ट है शंखनी, जो गांधारी व सरस्वती के बीच में है, और ये कहाँ जाता है? कहाँ तक? बाया कान तक। नेक्स्ट है गांधारी। ये कहाँ है? ईड़ा के आगे, जो कहाँ जाता है? बाई आंख तक। नेक्स्ट अभी बता रही हूँ। नेक्स्ट है हस्त जिह्वा। ये कहाँ है? ईड़ा के पीछे, बैक साइड में, और ये बाएं पांव के अंगूठे के अंत तक जाती है। नेक्स्ट है विश्वोत्तरा, जो कुहू व हस्त जिह्वा के बीच में है, शरीर के बाएं भाग में फैली हुई होती है ये। और लास्ट है अलम्बुषा। अलम्बुषा क्या है? कंध मध्य के नीचे गुदा मूल में। अब इसमें 3 प्रमुख बताया गया है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना जो है वो कंध के मध्य में से रीढ़ की हड्डी के साथ साथ मूर्धा तक स्थित है। इसे, और इसके अन्य नाम है, ये पूछता है, ये आप लोग याद रखना, इसे सूक्ष्मा, अव्यक्ता और वैष्णवी भी कहा जाता है। दिन और रात की स्थिति ईड़ा और पिंगला के कारण ही है। उस काल का भक्षण करने वाली कौन है? सुषुम्ना। क्या बोला जा रहा है कि ईड़ा और पिंगला का जो है वो दिन और रात की स्थिति पैदा करता है, और उस काल का भक्षण करने वाली है सुषुम्ना। नेक्स्ट है प्राण। प्राण कितने प्रकार के बताए गए हैं? 10। 10 प्रकार में 5 प्राण है और 5 उप प्राण है। अब प्राण, इसमें आप लोगों को इसको नाम तो पता है, एक बार यहाँ पे फिर से बता रही हूँ। प्राण, इसका स्थान कहाँ है? अभी तक हम लोग जानते हैं कि हृदय, लेकिन यहाँ पे अलग अलग जगह भी बताया है। कान, मुख, नासिका, हृदय, नाभि और
पाद, अंगुष्ठ, ये इसका स्थान है। यहाँ पे इसका स्थान बताया गया है। इसके कार्य क्या है? श्वास प्रश्वास, कफ, खांसना आदि में इसका काम होता है। नेक्स्ट है अपान, इसका स्थान है लिंग, गुदा, उरु में स्थायी, पेट, कमर और नाभि मूल। इसका कार्य है मल मूत्र का विसर्जन में। समान संपूर्ण शरीर में है, जो वृद्धि करता है। अब यहाँ पे देखिए, हर जगह व्यान संपूर्ण शरीर में दिखता है, लेकिन यहाँ पे समान है संपूर्ण शरीर में, तो इसे आप ध्यान रखना। समान जो है वो संपूर्ण शरीर में है। वृद्धि अन्न रस का संपूर्ण शरीर में संचरण व पोषण करता है। उदान सभी संधि व हाथ व पैर में है, जितने भी ज्वाइंट हैं उसमें है, हाथ में है और पैर में है। ये क्या करता है? शरीर का उन्नयन मीन्स उत्थान करता है। नेक्स्ट है व्यान, ये कहाँ है? कान, आंख का मध्यवर्ती मतलब आंख के बीच में, नाक, गला, नेत्र, टखनों में मतलब घुटनों में। इसका कार्य है हान, उपादान, चेष्टा, छोड़ना मतलब कर्म करने में ये हमारा मदद करता है। नेक्स्ट है नाग, नाग में त्वचा और हड्डी में पाया जाता है। इसका कार्य है डकार। कुर्म, ये पांचों जो है नाग, कुर्म, त्रिकल, देवदत्त, धनंजय, इनका स्थान बताया गया है त्वचा और हड्डी में, और पांचों के कार्य अलग हैं। नाग का डकार लेना, कुर्म का पलक झपकना, त्रिकल का छींकना, देवदत्त जम्हाई लेना, और धनंजय का सुस्तता मतलब बॉडी में क्या करता है वो नमी, जो रूखापन होता है वो प्रदान करता है। नेक्स्ट है इन्हें जानने के बाद ही बोल रहा है, जब हम प्राण जान जाए, नाड़ी शुद्धि जान जाए, कंद वगैरह जान जाए, उसका स्थान जान जाए, तभी नाड़ी शोधन करना चाहिए। अब नाड़ी शोधन के पूर्व की तैयारी, पूर्व में क्या क्या करना चाहिए? तो मठ के स्थान का वर्णन ये बताया गया है। मठ और मठ में के स्थान में क्या होना चाहिए? तो ऐसा तपोवन होना चाहिए जहाँ पे फल, मूल, जल हो, पवित्र स्थान हो, मनोरम हो, मन को अच्छा लगने वाला हो, नदी किनारे अथवा देवालय में सभी प्रकार से सुरक्षित मठ, तथा त्रिकाल स्नान करते हुए मतलब तीनों समय स्नान करना है, पवित्र होकर अंदर और बाहर पूरी तरह मतलब शारीरिक और मानसिक पूर्ण रूप से पवित्र होकर स्थिर चित्त से मंत्रों की न्यास विधि से, जो न्यास का मंत्र है उसकी विधि से शरीर को स्थिर कर भस्म लगाकर कोमल आसन, अब आसन की चर्चा क्या है? कुश या मृग चर्म का लगाकर इष्ट देव को प्रणाम कर, और मुख किस दिशा में होना चाहिए? पूर्व या उत्तर में। मुख करके पद्मासन में बैठकर नाड़ी शोधन का आरंभ करना चाहिए। अब नाड़ी शोधन की विधि क्या है? ईड़ा से पूरक कितनी बार? 12 मात्रा तक, और बीज क्या है? बम, और फिर पिंगला से रेचक करना है। इसका बीज मंत्र क्या है? रम। पुनः मीन्स क्या है? ईड़ा से पूरक, पिंगला से रेचक, पुनः पिंगला से पूरक और ईड़ा से रेचक। इसी क्रिया को प्रतिदिन तीनों समय 36 बार करना है। इस प्रक्रिया का जब हम 3 से 4 महीने या 3 से 4 वर्ष तक करते हैं तो सिद्धि की प्राप्ति होती है। नाड़ी शुद्धि के लक्षण क्या है? यदि जब नाड़ी शुद्धि हो जाएगी तो हमारे शरीर में क्या लक्षण दिखेंगे? शरीर में हल्कापन फील होता है, लाघव होता है, कांति आती है मतलब चमक आता है, हमारा मन उल्लास से भरा रहता है, जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है, नाद की अभिव्यक्ति होती है। तीसरा अध्याय जिसमें 75 श्लोक है, 75, यहाँ पे प्राणायाम और प्रत्याहार की चर्चा की गई है। प्राणायाम में प्राण और अपान का जो समायोग है उसे ही क्या बोलते हैं? प्राणायाम। हर जगह हम लोग क्या पढ़ते थे? प्राणों को आयाम करना मतलब प्राणों का लंबा खींचना, श्वास की गति को बढ़ाना, वो प्राणायाम है।
यहाँ पे बताया गया है कि प्राण और अपान का समायोग प्राणायाम है। इसके मुख्य 3 प्रकार हैं। कौन कौन सा? रेचक, पूरक और कुंभक। अब जो मुनि वशिष्ठ है वो प्रणवात्मक प्राणायाम की चर्चा करते हैं। प्रणवात्मक मतलब ओम, जो मंत्रों के साथ किया जाता है। मंत्रों के साथ और कहाँ बताया गया है किसी ग्रंथ में? घेरण संहिता में और वशिष्ठ संहिता में। ये याद रखना आप लोग। अब इसमें 3 चीजों का वर्णन है। जो प्रणव है वो 3 ओम, प्रणव मीन्स ओम। ओम 3 अक्षरों से बना है, आ, उ, मा। आ मीन्स सृष्टि, जो सृजन करता है, सृजन करने वाला है, उत्पत्ति करने वाला है। आ में जब आ बीज मंत्र होगा तो वहां पे रेचक करना है। उ मीन्स धारण करने वाला, जो स्थिति पैदा करती है, वहां पे क्या करना है? कुंभक। लय मीन्स माँ, जो संहार करता है, चीजों को अलग करता है, वो क्या कहलाता है? पूरक। अब तीनों का वर्णन है। आ का रक्त कैसा है, मतलब वर्ण कैसा है? रक्त, लाल। और वाहन क्या बताया गया है? हंस। और ये 16 वर्ष की होती है और ये हाथ में दंड धारण किए हुए रहती है। और इन पूरा का यदि रूप पूछे तो कैसा रूप होता है? गायत्री का रूप होता है। क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, लास्ट ईयर पूछा भी था कि अ में किस देवी का वर्णन है, तो गायत्री का वर्णन है। रंग लाल, वाहन हंस, 16 वर्ष की, हाथ में दंड लिए हुए होती है। ऊ का वर्णन, ऊ में वर्ण जो है वो श्वन, गरुड़, देवता, विष्णु। और ये कितने वर्ष की? 30 वर्ष की। कौन सी देवी है? तो चक्रधारिणी। नेक्स्ट है माँ। माँ में वर्ण है श्वेत, जो कि वृद्धा है, 50 की ऊपर। त्रिनेत्रा है, त्रिलोचना। वाहन वृषभ, जिसको बैल बोलते हैं। और बैल पर सवार सरस्वती हाथ में भाला ली हुई है, जिसका मूल नाम है सावित्री। और उसके अलग अलग नाम भी बताए गए हैं, जैसे सरस्वती, महेश्वरी, पश्चिमा। ये क्या है? इसका मूल नाम सावित्री है। आ का वर्णन में गायत्री का ध्यान, ऊ में चक्रधारिणी और माँ को सावित्री कहा गया है। अब जो अ उ म है, इसको वर्ण त्रयी कहते हैं, जो कि क्या है? देवनागरी लिपि के प्रतिनिधि हैं। मतलब देवनागरी लिपि जो है हमारा हिंदी का, उसको ये प्रतिनिधित्व करता है। क्यों? क्योंकि ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि आकार से छकार तक इसका वर्णन है। मीन्स ये पूरी की पूरी देवनागरी लिपि इसके अनुसार है। अब जो अ उ म है वो वेद में स्वर के रूप में बताया गया है और उपनिषद में आधारभूत है, आधार है उपनिषद का। नेक्स्ट है प्राणायाम स्वरूप। प्राणायाम का स्वरूप क्या है? तो ईड़ा से पूरक करना है। मात्रा कितनी बार होना चाहिए? 16 बार। और बीज आकार अ होना चाहिए। कुंभक, कुंभक का मात्रा 164 बार। बीज उ। पिंगला मात्रा 32 और बीज म, आ उ म। 16, 64, 32। कभी कभी रेशियो पूछता है, अनुपात, कि प्राणायाम का रेशियो क्या है, तो 16, 64, 32, 1, 4, 2, इस तरह से भी पूछता है। फिर पिंगला से पूरक मात्रा 16, बीज आकार। मीन्स इसी क्रिया को दोहराना है। जैसे ईड़ा से पूरक किए, पिंगला से रेचक किए, अगली बार पिंगला से पूरक करना है और ईड़ा से रेचक करना है। इस प्रकार प्रतिदिन 16 बार प्राणायाम करने के लिए कहा गया है। इसका लाभ क्या है? 1 मास में भ्रूण हत्या जैसे पाप से मुक्ति मिल जाती है और परम गति की प्राप्ति होती है। नरक से मुक्ति मिलती है। संसार समुद्र से पार करने वाला हो जाता है जो प्राणायाम सिद्ध कर लेता है। अब इसकी 3 अवस्था है। 3 अवस्था कौन कौन सी है? अधम, मध्यम, उत्तम। अधम में क्या होता है? पसीना आता है शरीर से। और जो मध्यम है उसमें कंपन होता है। उत्तम में भूमि त्याग, मतलब आकाश गमन करने की शक्ति आ जाती है। इस प्रकार प्राणायाम का अभ्यास करते रहने से जिस साधक को के श्वास प्रश्वास शांत हो जाते हैं,
वो केवल कुंभक करने में समर्थ हो जाता है। इसके आगे केवल कुंभक की चर्चा है जो कि कल आज यहीं तक।